भूतिया महल की कहानी। सुनसान हवेली का राज। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। इसे लोग काले महल के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस महल में जो भी रात बिताने जाता वो वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत गांव के एक युवक अर्जुन को रहस्यों का बड़ा शौक था। उसने ठान लिया कि वह इस महल के राज का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपनी दोस्त नंदिनी और राहुल को भी साथ चलने के लिए मना लिया। महल का खौफनाक दृश्य रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी और घने पेड़ों की सरसराहट के बीच तीनों महल पहुंचे। महल टूटा फूटा और डरावना था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ दीवारों पर बने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। रहस्यमयी आवाज़ें रात गहरी हो चुकी थीं। अचानक महल के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। अर्जुन ने साहस जुटाकर उन आवाज़ों के पीछे जाने का फैसला किया। वे एक पुराने तहखाने में पहुंचे जहां ज़मीन पर खून के निशान थे। भूत का सामना तभी उनके सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। नंदिनी चीख पड़ी, लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? वह औरत बोली, यह महल मेरा था, मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। सच्चाई का खुलासा अर्जुन ने उसे वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उस आत्मा ने बताया कि उसका नाम रानी सौम्या था और उसे उसके विश्वासघाती मंत्री ने मार डाला था। अर्जुन ने गांव लौटकर उस मंत्री के वंशज को ढूंढा जिसने रानी की हत्या का सच कबूल किया। जैसे ही मंत्री के वंशज ने अपनी गलती मानी, रानी की आत्मा मुक्त हो गई। अंत महल से अब कोई आवाज़ नहीं आती। गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन की हिम्मत और सच्चाई ने न सिर्फ रानी की आत्मा को शांति दी, बल्कि उस महल को भी श्राप से मुक्त किया। लेकिन लोग अब भी उस महल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं रानी अब तो मुक्त है, लेकिन महल अब भी उनकी यादों का गवाह है। सस्पेंस और डर के बीच यह कहानी साहस, दोस्ती और सच की जीत की मिसाल है।